भारत माता को आजाद कराने के लिए कांग्रेस बंधुओं ने जो काम उठाया था, उसमें ब्रिटिश शासन ने बहुत कुछ लीला करके अंदर अंदर वैमनस्य खड़ा कर दिया गया था। एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें पंडित जी भी थे, गांधी जी भी थे, मदन मोहन मालवीय जी भी थे और भी वरिष्ठ नेता थे। और इतना तो वैमनस्य भीतर भीतर हो चुका था कि पार्टी में दो गुट हो गए थे। अगर दो गुट होंगे तो आपसी शक्तियां ही आपस में टकराएगी और भारत माता की आज़ादी का काम किनारे पड़ा रह जाएगा। मदन मोहन मालवीय बड़े चिंतित हुए और उस मीटिंग में से उठकर चुपके से पास के कमरे में चले गए और शांत मना होकर 3 बार उन्होंने गणेश अष्टक का पाठ किया और क्षण भर के लिए शांत हो गए। प्राणी मात्र का जो आधार है, मुसलमान उसे अल्लाह कह दें, हिंदू से भगवान कह दें, ईसाई उसे गॉड कह दें, सिंधी ईसाई उसे प्रभु कह दें, है तो एक का एक। उस अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर में उन्होंने गोता मारा, जहां से सत्यता, ज्ञानता और चेतनता का प्रकाश होता है। मालवीय जी को एक युक्ति सूझी और भारत माता की आजादी के काम में जो बड़ा महाविघ्न पड़ा था, उस विघ्न को उखाड़ के फेंकने की एक युक्ति उनके चित्त में ऐसी सूझी कि महाराज 2 गुटों में बंटने वाली पार्टी फिर संगठित हो गई और भारत आजाद हो गया। कहने का तात्पर्य, जब विघ्न बाधाएं आए तो अंतर आत्मा की यात्रा करनी चाहिए। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, अंतरंग होने में बड़ी शक्ति है। डॉक्टर लेवनलीजिरिया ने लिखा कि हरि शब्द उच्चारण करने से यकृत को, जठरा को बहुत फायदा होता है। हरि शब्द के साथ हरव शब्द उच्चारण करने से कंठ को, गुर्दाशयों को गजब का फायदा होता है। डॉक्टर लेवनलीजिरिया लिखता है कि अगर उनके साथ ओम मिला दिया जाए तो 5 ज्ञान इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। दूसरे विज्ञानी ने रिसर्च किया कि हमारा हिंदू लोग जो चोटी जहां रखते थे, हमारा सहस्त्रसार जिसको कहते हैं, वो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों का मेन जंक्शंस है। अगर उसको थोड़ा विशेष डेवलप किया जाए तो प्रकृति के रहस्य समझने में सक्षम होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। मंत्रोच्चार के लिए कई प्रयोग हुए विदेश में और वे लोग जीव विज्ञान के ज्ञाता हैरान है कि भारतीय मंत्र विज्ञान बड़े गजब के। राम जी अयोध्या आए, उसके पहले राम के बाप, उनके बाप के बाप दशरथ राजा और रघु राजा राम राम जपते थे। राम शब्द के रकार से सूर्य तत्व और मकार से चंद्र तत्व डेवलप होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर मजबूत होता है। छोटी मोटी बातों में हमारे जो तनाव और अशांति आदि नहीं नजीक आ सकते। ऐसे हरि शब्द का अमुक अमुक फायदा होता है। डॉक्टर लेवनलीजिरिया ने और डॉक्टर डायमंड ने लिखा। डॉक्टर डायमंड कहता है कि डिस्को डांस करने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है क्योंकि सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं, लेकिन इंडियन सिस्टम से कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। डॉक्टर डायमंड का कहना है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन प्रणाम तो फिर भी भारत के ऋषियों को करेंगे। जयराम जी की। लेवनलीजिरिया को, डायमंड को अथवा जीव विज्ञान के ज्ञाताओं को हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन प्रणाम तो उन ऋषियों को करते हैं कि उन्होंने मंत्र विज्ञान को केवल फिजिकल बॉडी तक ही महदूद नहीं रहने दिया। आज का विज्ञान कहता है कि भारतीय मंत्र तुम्हारे रक्त के कण पर प्रभाव डालते हैं। तुम्हारी नस नाड़ियों पर 36% उसकी असर होती है, तुम्हारे सेल्स पर, शरीर के कणों पर 8% उनकी असर होती है और 56% तुम्हारे अमुक अमुक हिस्सों पर असर होती है। उनको हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो कहा कि फिजिकल शरीर पर जो असर होती है वो तो गौण है, उसके भीतर 4 शरीर और हैं। इस शरीर को जो हम देखते हैं उसको अन्नमय कोश बोलते हैं। ये अन्नमय कोश मर जाता है तब भी जीवात्मा रहता है, जिसका हम श्राद्ध आदि भी करते हैं। अभी तो पाश्चात्य जगत भी मानने लग गया है।
अन्नमय शरीर के अंदर प्राणमय शरीर है, प्राणमय शरीर के अंदर मनमय शरीर है, मनमय शरीर के अंदर विज्ञानमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर के अंदर आनंदमय शरीर है, और आनंदमय शरीर के साथ सीधा संबंध है उस चैतन्य आत्मा का, जिसको आत्मा परमात्मा कहते हैं। वो आत्मा प्राणी मात्र में एक है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे, सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा। अब उन ऋषियों को हम इसलिए प्रणाम करते कि उन्होंने केवल स्थूल शरीर में ही परिवर्तन लाकर सुख की अंधी दौड़ में उलझने की मना की। इस अंदर और 4 शरीर हैं, सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी हैं। तो हमारा मन अगर प्रसन्न है तो हम छोटी सुविधाओं में भी ज्यादा सुखी रहते हैं, और मन अगर अशांत और खिन्न है तो बड़ी बड़ी सुविधाओं में रहने वाले विदेश के लोगों को मैं जानता हूं और बड़े दुखी हैं। तो सुख सुविधा, सुविधा एक बात है, सुख दूसरी बात है। सुख भीतर की शरीर भीतर की चीज है और सुविधा बाहर की चीज है। तो हमारे ऋषियों ने अंतर आत्मा का सुख मन शरीर को बुद्धि को मिले ऐसी व्यवस्था की। सिख धर्म के आदि गुरु ने 500 वर्ष पहले कहा, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वहीं सब काम। जब हरि शब्द उच्चारण करते हैं तो स्थूल शरीर पे तो असर होती है, लेकिन हमारे मन और बुद्धि पर भी असर होती है। नानक जी ने कहा है और आप मान लो, ऐसा मेरा दुराग्रह नहीं है। आप 10 मिनट के लिए प्रयोग करके इसका साक्षात्कार भी कर सकते हो, अनुभव भी कर सकते हो, मैंने किया है। नानक जी ने कहा है, उतना ही नहीं, हजारों वर्ष पहले शांडिल्य भक्ति सूत्र ने कहा, नारद भक्ति सूत्र ने कहा, तत्कीर्तनाथ। इटाली का किंग मिस्टर मुसोलिन ने ओमकारनाथ कवि से पूछा कि ऐसा तो कृष्ण के पास क्या था कि जरा सी बंसी बजाते लोग घर काम छोड़कर उनके पीछे दीवाने हो जाते थे। ओमकारनाथ ने कहा, मैं कृष्ण की जुत्ती में पैर रखने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन शब्द की बड़ी भारी असर होती है। टेबल कुर्सी पे भोजन कर रहे थे, चमचे थे, कांटे थे, और ये अपने कब्र का भी आदि थे। ओमकारनाथ ने ताल बजाया और मुसोलिन झूमता रहा। मुसोलिन कहा, ये बंद करो। बोले, आप चुप रहो। बोले, अब चुप नहीं रहा जाता है। ओमकारनाथ ने कहा, जब झूठे कब्र का भी तालबद्ध बजते हैं तो तुम्हारी अंतर चेतना में उथल पाथल होती है। अगर मंत्र और कृष्ण जैसा व्यक्तित्व आत्मानंद में भरकर निगाहों से बरसता है तो ग्वाल गोपियां आनंदित हो जाए, इसमें क्या बड़ी बात है।